पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद से 10 अरब डॉलर्स हासिल करने के मिशन पे निकल पड़ा है और ये तमाम चीजें होंगी हमारी आने वाली रेमिटेंसेस को सिक्योरिटाइज करके। जी हां, जिसका शोर आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। इमरान रियाज खान हो या हबीब अकरम हो या शहबाज गिल, सब ने इसे डिस्कस किया है। लेकिन बेसिकली ये आप एक कंपनी सेटअप करेंगे जिसके थ्रू पाकिस्तान की रेमिटेंसेस राउट होकर आया करेंगी। उन रेमिटेंसेस के एवज बॉन्ड्स जारी होंगे और पाकिस्तान को आने वाली रेमिटेंसेस के बदले में 20 अरब डॉलर्स तक हासिल हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम रकूम जो हैं ये शरह सूद के ऊपर हासिल होंगी, इसके एवज हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने साल के बॉन्ड्स हम लोग जारी कर सकते हैं और हमसे पहले किस तरह तुर्की, ब्राजील और मेक्सिको ने इसी तरह के बॉन्ड्स जारी करके अपनी मईशतों को इस्तेहकाम दिया और तुर्की ने तो इसके थ्रू 20 अरब डॉलर्स तक हासिल किए थे। ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स सऊदी अरब है, जहां से पिछले साल 9 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए थे और इस साल एक्सपेक्टेड है कि हम कमोबेश 10 अरब डॉलर्स सऊदी अरब से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब गया तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप हमारी आने वाली रेमिटेंसेस को सिक्योरिटाइज करें। सिक्योरिटाइज का मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में यह होता है कि आप इनके एवज एक गारंटी जारी करें ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एक अलहदा कंपनी बनाएं, उसका अलहदा अकाउंट हो। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के बनाने के लिए सऊदी गारंटी चाहिए। उस गारंटी के बाद जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो अपने पैसे सऊदी बैंक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जो भी वो महीना पाकिस्तान भिजवाते हैं। वो पैसे फिर इस एसपीवी के अकाउंट में जाया करेंगे। ये कंपनी जो है ये दुबई में हो सकती है, लग्जमबर्ग में हो सकती है, केमन आइलैंड में हो सकती है, ये लंदन में हो सकती है, ये अमेरिका में हो सकती है। बड़े फाइनेंशियल हब जो है दुनिया के वहां पर हो सकती है। फिर वहां से वो जो एसपीवी है वो कंपनी जिसका वाहिद मकसद इन आने वाले पैसों के मुकाबले में बॉन्ड्स जारी करना है, तो वो कंपनी इन आने वाले पैसों के बस बॉन्ड्स जारी करेगी। नॉर्मली जितने पैसे आते हैं उसके आधे बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। तो फिलहाल अगर हमें सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर्स आते हैं तो हम 5 अरब डॉलर्स तक के मैक्सिमम बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं। तो जब वो कंपनी बॉन्ड्स जारी करेगी सऊदी हुकूमत की गारंटी पे, पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो इन्वेस्टर्स को इस बात की श्योरिटी होगी कि हमने पैसा इस एसपीवी से लेना है, हमने पाकिस्तान से पैसा नहीं लेना और पीछे सऊदीया खड़ा है। तो वो जो बॉन्ड्स खरीदने की वजह पैसे देंगे वो पाकिस्तान को एडवांस में मिल जाएंगे। यानी हमें अगर अगले पूरे साल में 10 अरब डॉलर्स आने हैं तो हम अभी 5 अरब डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट से उठा सकते हैं। अपनी को इंतहाई जरूरी जो नीड है हमारी उसे फिलहाल पूरा कर सकते हैं और पैसे पाकिस्तान को सालाना 40 अरब डॉलर्स पूरी दुनिया से एक साल में इस साल मौसूल होने की तवक्को है। तो उसके वजह हम कमोबेश 20 अरब डॉलर्स तक जा सकते हैं। अब लोग वो पैसे लें या ना लें ज़्यादा डिबेट है, लेकिन हम इस लिमिट तक जा सकते हैं। फिर जब वो लोग बॉन्ड्स ले लेंगे, पैसे जब इस एसपीवी के अकाउंट में आएंगे तो ये कंपनी पाकिस्तान के पास ये पैसे भिजवा देगी, पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उसके बाद जैसे जैसे हर महीने ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भिजवाते रहेंगे वो इसी रूट के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू पाकिस्तान आएंगे। ये कंपनी उसमें से सबसे पहले उन इन्वेस्टर्स के पैसे, उनका सूद, जो उनका इंटरेस्ट है, प्रॉफिट वो काटेगी, बाकी पैसे में ट्रांसफर करेगी। और ये इसलिए बनाई जाती है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई कंपनी, कोई मुल्क अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है तो उसके पैसे ये मुल्क रोक नहीं सकता, ये कंपनी रोक नहीं सकती। वो एसपीवी जो है उसके ब्याज पे पेमेंट्स करती है क्योंकि सऊदी ने गारंटी दी है, रेमिटेंसेस उसी के थ्रू आनी है जब तक इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो अदा ना हो जाएं। अब इसके 2-3 बड़े फायदे होते हैं। एक बड़ा फायदा तो ये होता है कि मुल्कों को पहले पैसे मिल जाते हैं, बजाय इसके कि हर महीने मुल्क इंतजार करे पैसे का, तो एडवांस में उसे पैसे मिल जाते हैं कि एक साल में कितने आने, उसका 50% एडवांस में मिल गया। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत ये जरा 2-3% कम शरह सूद पर पैसे मिल जाते हैं, तो इस पर इंटरेस्ट कम होता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि क्रेडिट रेटिंग अगर खराब भी हो मुल्कों की
तो उन्हें कम शरह सूद पर पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि इस केस में क्रेडिट रेटिंग का कोई रोला नहीं होता, क्योंकि मुल्क के खुद पैसे नहीं देने होते। और सबसे बड़ा अहम इसमें जुज़ ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें तुर्की से कोई लेना देना नहीं, हमें इस कंपनी से मतलब है और इस कंपनी के पास हर महीने पैसे आने ही आने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के तहत। फिर सऊदीया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे में आते हैं यूएई से, जहां से पिछले साल 7 अरब 83 करोड़ डॉलर आए थे। इस साल एक्सपेक्टेड है 8 से 9 अरब डॉलर आएंगे। हम यही काम इनके साथ करके ये उसी कंपनी के अंदर यूएई को ऐड कर लें और फिर बाकी जो हमारे गल्फ के 4 छोटे ममालिक हैं जीसीसी के, कोई 4 अरब डॉलर वहां से भी आते हैं, तो कुल मिला के कोई 21-22 अरब डॉलर इस साल जो एक्सपेक्टेड है इन 6 अरब ममालिक से, उसका 50% तक हम लोग अटेन कर सकते हैं। 22 में से 10 अरब डॉलर हम लोग कोशिश करें तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके एवज हमें सूद देना पड़ेगा। कम से कम कुछ 6% शरह सूद होगा। हमें हर साल $600 मिलियन सूद अदा करना पड़ेगा। हमने कहाँ करना है? जिस कंपनी ने हमारे बिहाफ पे, एसपीवी ने ये बॉन्ड जारी करने, उसने पहले सूद की रकम काटनी है रेमिटेंसेस में से, फिर हमें बाकी पैसे देने हैं। इसी तरह अगर 20 अरब डॉलर जारी करते हैं तो हमें $1.2 बिलियन का सूद देना पड़ेगा, सिर्फ सूद। और फिर अगर $40 बिलियन तक हम जाते हैं तो हमें कम से कम $2 अरब का सूद देना पड़ेगा हर साल। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का उस वक्त तक फायदा नहीं अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करते। अगर हमने इन आने वाले पैसों की एवज भी कर्जा उतारना है या सूद अदा करना है, हमें कोई फायदा नहीं। या तो ये है इन पैसों के जरिए हम बहुत महंगे कर्जे पे ऑफ करें, तो ये निस्बतन सस्ते हो तो तब भी बात मानने में आती है। फिर इन पैसों के जरिए हम मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फरोग दें। यही वाहिद जरिया है जिसके जरिए पाकिस्तान कदमों पे खड़ा हो सकता है। इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश करेगी, वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो हम अपने पैसे खुद कमाएंगे, तब ये कर्जे भी उतार देंगे। अब आपको मिसाल देता हूं तुर्की की। तुर्की के हालात खराब हुए तो इन्होंने सन 2001 से लेकर 2015 तक इसी तरह अपनी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स को सिक्योरिटाइज करवाया और मजमूई तौर पर को 20 अरब डॉलर हासिल किए। तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी को कुछ बूस्ट यहां से भी दिया। फिर दूसरी मिसाल है हमारे पास ब्राजील की। ब्राजील के हालात खराब हुए तो 1994 से 1999 तक उन्होंने 5 से 8 अरब डॉलर इस तरीके से कमाए और उन्होंने अपना वक्त गुजारा। फिर बात करते हैं अगर हम मैक्सिको की, तो मैक्सिको के भी जब हालात खराब हुए तो उन्होंने भी 1998 से लेकर सन 2002 तक तकरीबन 3 से 5 अरब डॉलर इसी तरह अपनी रेमिटेंसेस, अपनी एक्सपोर्ट्स और अपनी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं उन्हें सिक्योरिटाइज करवाया। तो ये वो तरीका होता है जिसके जरिए दुनिया के मुल्क काम करते हैं। हम भी कर सकते हैं, लीगल है, इसमें हमारे रेमिटेंसेस भेजने वाले वर्कर्स का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि अब तो हमें रेमिटेंसेस खालस आती हैं, फिर हम एडवांस पैसे ले लेंगे उन रेमिटेंसेस की वजह, तो हमें सूद अदा करना पड़ेगा। समझिए 40 अरब डॉलर अगर हमें आते हैं हर साल और हम उसकी वजह 20 अरब डॉलर एडवांस ले लेते हैं और 20 अरब डॉलर रूटीन के आते हैं, तो 40 अरब डॉलर हम एक साल में आने हैं, उसमें से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कट जाएंगे जो सूद की रकम में कटेगा। तो हमें जो पैसे मसूल होंगे वो 38 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल होंगे। वैसे हमें 40 अरब डॉलर पूरे मौसूल होने थे, ये 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सूद निकल जाएगा। फिर सऊदी बैंक इस एसपीवी का खर्चा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खर्चे, वो डाल डूल के समझ लीजिए हमें कोई टीका 1.5 अरब डॉलर का लगेगा। तो ये वो तरीकाकार है जो हमारे ज्यादातर साफी समझने से कासिर रहे। इसमें हबीब अकरम साहब भी हैं, शहबाज गिल भी है, इसके अंदर हमारे इमरान रियाज खान साहब भी हैं। कोई बात नहीं, हर बंदे की फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं होती, वो लोग पॉलिटिक्स के बहुत बड़े महान लोग हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की फील्ड कुछ और फील्ड है। हमने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में तस्वीर के जरिए समझा सकें कि किस तरह ये काम हो सकता है, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, बशर्ते इन आने वाले डॉलर से हम अयाशी ना करें बल्कि मुल्क की मईशत ठीक करें, इसके जरिए इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर डालें।